कभी कभी छोटे भी सही बोल देते हैं एंड नोबडी हैज देयर शिट टुगेदर। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती है जो आपको नहीं पता होती है। ये फ्रेंड कभी पार्टी करने जाएगा तो मुझसे पक्का पूछेगा, और जब वो नहीं पूछता है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो डोंट वांट टू से दिस बट इट इज द ट्रूथ एंड इट हैज रियली चेंज्ड माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, मेंटल पीस एंड Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, this is Mahima Seja and you can find some fun challenges, daily vlogs, some hauls and some TED Talks on my YouTube channel. Guys, I am back with 24 things learned at 24 and मुझे लगता है इससे पहले जब मैंने लास्ट करा था which was 22 things learned at 22, 2 साल पहले कोरोना भी चल रहा था, हम कॉलेज में थे, तब थोड़े से बच्चे थे, बट अब मुझे लगता है हमने थोड़ी सी दुनिया देख ली है, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ी सी देख ली है। तो दिस ईयर आई रियली वॉन्टेड टू शेयर कि यू नो क्या चीज़ें सच्ची में लाइफ में काम आती है, नहीं आती हैं, बट आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है इज स्मॉलेस्ट चेंज इन योर लाइफ और रूटीन कैन डू वंडर्स। तो गाइज हमें लगता है कि छोटी सी तो चीज़ है, क्या फर्क पड़ेगा, बट छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग योगा and it has really changed my life in terms of positivity, mental peace and obviously you know it is good for health also and I mean yoga teaches you a lot। हमें लगता है योगा से कुछ नहीं होगा बट योगा से बहुत कुछ होता है। बट दिस वॉज नॉट अबाउट योगा, दिस वॉज अबाउट स्मॉलेस्ट चेंज। अब वो स्मॉलेस्ट चेंज कुछ भी हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है, या फिर कोई भी छोटी सी चीज़ जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो बट आप नहीं कर रहे थे और आपको लग रहा था कि छोटी सी तो चीज़ है, बट गाइस छोटी चीज़ भी बहुत बहुत कुछ आपके लिए चेंज कर सकती है। सेकेंड इज फैमिली इज अबव ऑल। हम जब छोटे होते हैं हम फ्रेंड्स करते रहते हैं और कभी कभी फ्रेंड्स के लिए घर वालों को झूठ बोल देते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है कि घर वाले ही तो हैं, घर वालों को हम झूठ बोल देते हैं। बहुत मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जब हमें लगता है यार ठीक है घर वाले ही तो हैं, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि घर वाले सबसे ऊपर है, वही आपके फ्रेंड है, वही बेस्ट फ्रेंड है, वही फैमिली है एंड फैमिली इज अबव ऑल। फैमिली से ऊपर गाइस कुछ नहीं है, फैमिली का सपोर्ट है तो सब कुछ है। थर्ड इज वर्ल्ड इज मीन, वर्ल्ड इज सेल्फिश एंड डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। मेरे को ऐसा लगता है कि अब तो ना मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि मैं अब जिससे भी मिलती हूँ ना फॉर द फर्स्ट टाइम तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे को किस वे में नुकसान पहुँचा सकता है एंड उसके बाद यू नो आई ट्राई टू जेल अप एंड एवरीथिंग। बट ऑब्वियसली जब हम यंग होते हैं तो हम सब पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं एंड यंग भी क्या बड़े होके भी हमें किसी पे गाइस इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत सेल्फिश है एंड मीन है। आई डोंट वॉन्ट टू से दिस बट इट इज़ द ट्रूथ कि आपके घर वालों के और आपके क्लोज वंस के अलावा आपका अपना कोई भी नहीं होता है। योर मेंटल पीस इज फॉरमोस्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब हम अपनी मेंटल पीस इग्नोर करके वो चीज़ें कर रहे होते हैं, बट हमारी मेंटल पीस इज एक्चुअली द फॉरमोस्ट। मनी, लाइफस्टाइल, यू नो एवरीथिंग कम्स आफ्टर दिस। अगर आप कम पैसों में भी आपके पास मेंटल पीस है ना तो आप खुश रहोगे, लेकिन अगर आप बहुत अमीर हो और फिर भी आपके पास मेंटल पीस नहीं, आप हमेशा टेंशन में रहते हो तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से मैं बस ये समझाना चाह रही थी कि मेंटल पीस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सेटिंग एक्सपेक्टेशंस इज पॉइंटलेस। किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे कि यार मैंने तो इससे एक्सपेक्ट करा था एंड इसने मेरे लिए नहीं करा। और कभी कभी ना एक्सपेक्टेशंस अपने आप सेट हो जाती हैं एक पर्टिकुलर इंसान से, ठीक है। कोई आपका फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, तो आप अपने आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर ये फ्रेंड कभी पार्टी करने जाएगा तो मुझसे पक्का पूछेगा, और जब वो नहीं पूछता है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो इससे अच्छा कि कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो ना, उसको जो करना है करने दो, आपको जो करना है वो करो। सो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। There is nothing, next is there is nothing as perfect and nobody has their shit together. Social media is very fake guys. Social media को देख के लगता है वाओ ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है,
और लगता है कि इसकी लाइफ परफेक्ट है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, इसकी बॉडी परफेक्ट है, इसकी जॉब परफेक्ट है, इसका बिजनेस परफेक्ट है, बट किसी की जॉब, किसी का बिजनेस, किसी का लाइफ, किसी की फैमिली, किसी के फ्रेंड्स, कुछ भी, किसी का रिलेशनशिप कभी परफेक्ट नहीं होता है. एंड नोबडी हैज देयर शिट टुगेदर. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती है जो आपको नहीं पता होती है. तो किसी से जेलस मत हो या ये मत सोचो कि वो परफेक्ट है, क्योंकि दे आर डीलिंग विद देयर ओन टेंशंस एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट इज लव योर बॉडी. इवन द इन्फ्लुएंसर्स, द मॉडल्स एंड जो हमें लगता है कि वाओ दे हैव सच अ ब्यूटीफुल फिगर एंड दे आर सच सो प्रिटी, वो भी अंदर से अगर खुश नहीं है तो क्या फायदा है ऐसी फिगर का. सो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, बॉडी शेप इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज डोंट बी अफ्रेड टू डिफेंड हु यू आर. जो आप हो यू शुड ओन इट. अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर छोटा बड़ा एनीथिंग, जस्ट ओन इट एंड डिफेंड करो. दैट आई एम हु आई एम नॉट अफ्रेड टू से और एडमिट व्हाट आई डू. जो आप कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट इज स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरा फूड ब्लॉगिंग पेज विच इज लाइफ ऑफ पेटू. मैं इतने टाइम से गाइस मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम से ऑब्वियसली विद बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स. हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, मेरे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, बट रिसेंटली since the past 2 months our reels are getting viral and I'm so happy about it. I want to thank each one of you जो भी उस पेज को फॉलो कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि it really means a lot to me. We have been working so hard and now after seeing the reach and the engagement on the page we are very happy. So it was a slow progress but it was still progress. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस योगा एंड डू एक्सरसाइज. बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल की लाइफस्टाइल में हम सिर्फ बैठते हैं, काम करते हैं, सारा बैठने वाला काम होता है. बहुत कम लोग होंगे जिनकी जॉब्स ऐसी होंगी कि चेयर पे बैठ के काम करने वाली नहीं होंगी जिनकी. तो एक्सरसाइज योगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. नेक्स्ट इज कैंसिल प्लान्स इफ यू नीड टू और इफ यू वांट टू. हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हमारे बारे में क्या सोचेगी. तो अगर हमारा मन नहीं है जाने का, अगर हम बिजी हैं, हमें प्लान को कैंसिल कर देना चाहिए. जस्ट टक इट ऑफ. नेक्स्ट इज व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर डैम बिजनेस. लोग हमारे बारे में जो भी सोचते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. वैसे तो लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे, बट अगर वो सोच रहे तो हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर इज ओके. सबको ऑब्वियसली टेंशन होती है. अगर कोई लड़का होता है तो उसको इसलिए टेंशन होती है क्योंकि उसको घर चलाना होता है. कोई लड़की होती है तो उसको इसलिए टेंशन होती है कि उसको इंडिपेंडेंट बनना है ताकि उसको किसी और से पैसे ना मांगने पड़े. तो फ्यूचर के बारे में सोचना इज ओके. ये तो मैंने ऑब्वियसली फाइनेंशियल एग्जांपल्स दिए, बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप की भी एंजाइटी होती है बहुत लोगों को, शादी की एंजाइटी होती है, फैमिली की एंजाइटी होती है, बहुत सारी एंजाइटीज होती हैं, करियर की एंजाइटी होती है. तो इट इज ओके इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स फाइन, बट इतना ज्यादा भी मत सोचो कि प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाओ. नेक्स्ट इज नथिंग कैन बीट घर का खाना एंड नो होटल का बेड गिव्स यू द कंफर्ट ऑफ योर ओन बेड. गाइज घर के खाने से आगे कुछ नहीं है. मैं 1.5 महीना कनाडा लेकर आई थी और आते ही मैंने एक्चुअली मम्मा को बोला था कि एयरपोर्ट पे राजमा चावल लेकर आओ. सुबह के 4 बज रहे थे उस टाइम, क्योंकि घर के खाने से ऊपर कुछ नहीं है. आप जितना मर्जी बाहर का खाना खा लो, आपको घर के खाने की याद आएगी ही आएगी. और अब जितना मर्जी होटल के बेड पे रह लो, आपको वापस अपने बेड पे ही अच्छे से नींद आएगी. किसी होटल का बेड आपको इतना कंफर्ट नहीं देगा कि आप वहाँ पे हमेशा के लिए रह जाओ. नेक्स्ट इज ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट गाइज. हम रेगुलरली काम नहीं कर सकते हैं. मुझे कभी कभी ऑब्वियसली अभी हमारी एज है, हम घूमते रहते हैं, ब्रेक्स ले लेते हैं और ट्रिप्स पे भी चल जाते हैं, बट मुझे अपने पेरेंट्स को देखकर लगता है कभी कभी कि भाई वो ब्रेक नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ काम कर रहे हैं. बट ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट. यू शुड गो ऑन शॉर्ट ट्रिप्स. 1 डे ट्रिप पे ही चले जाओ, बट एवरी मंथ कोई एक छोटी सी ट्रिप मार लो, स्टेकेशन पे चले जाओ, डे ट्रिप पे चले जाओ, समथिंग लाइक दैट. बट ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट टू गिव योर माइंड अ रेस्ट. आप हमेशा काम नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट योर लाइफ. ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि मैं यूट्यूब ब्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाती हूँ, एंड मुझे बहुत मजा आता है कि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करूँ. नॉट ऑब्वियसली कि बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मेरा मेन रीजन ये नहीं है, बट जस्ट बिकॉज फॉर मेमोरीज. मैं ये वीडियो जब 44, 54 की हो जाऊंगी और तब देखूंगी तो मैं मिक्स ऑफ इमोशंस होंगे उस टाइम पे मेरे दिमाग में. सो yeah, I love to document my life. Next is
राइट एज मच एज यू कैन. आई लव राइटिंग. मेरा जब भी मन करता है मैं लिखना शुरू कर देती हूँ. सो यू नो बेस्ट थिंग दैट आई कैन सजेस्ट इज डेली डायरी, जो स्कूल में हमें मैम बोलती थी और हमें लगता था क्या रबिश है, बट वो चीज़ शायद से काफ़ी हेल्पफुल होती है और अगर आप लिखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज गेट इंस्पायर्ड. लोगों से जलो मत, उनसे इंस्पायर हो. अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, अगर कोई बहुत हाइट्स पे पहुंच चुका है तो आपको उनसे जेलस होने की जरूरत नहीं है. आप उनसे इंस्पायर्ड हो कि कैसे वो वहां तक पहुंचे हैं. तो लेट्स गेट इंस्पायर्ड एंड हम भी ऐसे मेहनत करते हैं. नेक्स्ट इज योर पेरेंट्स आर यूजुअली राइट. आपके पेरेंट्स यूजुअली राइट होते हैं, जो हमें समझ नहीं आता है. हमें लगता है पेरेंट्स पागल है, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है, बट उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और दे आर यूजुअली राइट. नेक्स्ट इज लर्न हाउ टू से नो. ना बोलने से मत डरो. अगर आपको किसी चीज के लिए ना बोलना है तो मुंह पे बोल दो, क्योंकि अगर आप ना बोलना नहीं सीखोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे. नेक्स्ट इज हैव अ बैलेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क. सिर्फ स्मार्ट वर्क ही मत करो, हार्ड वर्क ऐसा मत करो कि हार्ड वर्क भूल ही जाओ, और सिर्फ हार्ड वर्क मत करते रहो कि स्मार्ट वर्क करो ही ना. तो अच्छे बैलेंस करके चलो ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज टू डू लिस्ट हेल्प अ लॉट. मैं मैं स्कूल टाइम से टू डू लिस्ट बना रही हूँ. हर चीज लिखती हूँ. इवन इफ आई हैव टू लाइक फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक करेले का जूस एवरी डे, तो इफ आई हैव टू ड्रिंक करेले का जूस आई राइट दैट ताकि मैं भूलूँ ना. या फिर आई ड्रिंक एलोवेरा एवरी डे इन द मॉर्निंग, आई गो टू योगा एवरी डे इन द मॉर्निंग. तो मैं वो सब लिखती हूँ और जब मेरा हो जाता है तो मैं क्रॉस कर देती हूँ. तो लिखने से ज्यादा क्रॉस करने में मजा आता है कि ये मैंने काम कर लिया. नेक्स्ट इज राइटिंग डाउन डेली एक्सपेंस हेल्प्स यू अ लॉट. इट हेल्प्स इन बजटिंग. मैं पिछले 5 या 6 साल से अपना रोज एक्सपेंस लिख रही हूँ. जब मैं कॉलेज में भी थी मेरे रोज के अगर 100, 200, 300, 400, 500 जो भी पैसे स्पेंड होते हैं मैं हमेशा लिखती हूँ. और अब तो जैसे आई गो टू ऑफिस जाती हूँ तो यूजुअली इतना खर्चा रोज नहीं होता. ऑब्वियसली अगर कहीं बाहर जाना होता है तो होता है, बट तब भी मैं लिखती हूँ. नहीं होता है तो जीरो लिख देती हूँ. होता है तो एक ना मंथ के एंड में पता चल जाता है कितने पैसे स्पेंड हुए और कितने नहीं. लास्ट पॉइंट इज दिस इज नॉट ट्रू दैट एल्डर्स आर ऑलवेज राइट. कभी कभी छोटे भी सही बोल देते हैं. कभी कभी आई एम सॉरी टू से, ऑफेंड मत होना बड़े लोग, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एल्डर्स की ईगो आगे आ जाती है कि हम बड़े हैं और हम सही बोल रहे हैं. दो मेरे घर में ऐसा नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि मेरे घर में मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई ईगो वाली बात कभी आती है. बट मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर्स की कभी कभी ईगो इतनी आ जाती है कि उन्हें लगता है कि हम बड़े हैं तो हम ही सही हैं. बट कभी कभी छोटे बच्चे भी क्यों बोलूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मी आई एम 24, 25, तो किसी 50-60 साल वाले इंसान को लगेगा कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं सही नहीं बोल रही हूँ और वही सही बोल रहे हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं. बट कभी कभी हम भी सही बोल सकते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हमने उतनी दुनिया नहीं देखी है जितनी आपने देखी है, बट थोड़ी सी तो देखी है. और जनरेशन गैप भी तो आ जाता है, टाइम भी तो चेंज हो जाता है. तो हो सकता है हम अपने टाइम के हिसाब से सही बोल रहे हो, आप अपने टाइम के हिसाब से सही बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी बड़ों को भी छोटों की बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, शायद वो सही बोल रहे हो. तो गाइज आई होप ये वीडियो छोटी रही हो. मुझे नहीं पता कितनी छोटी रही है, बट thanks to all of you for showing your love on my birthday vlogs. There were 2 vlogs, birthday vlog and day 2 in Mussoorie, because I celebrated my day in Landor, celebrated my birthday in Landor with my friends and family, and I hope you liked the video. ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी. and these are my birthday pictures. ये मेरे इस birthday की pictures है. so I'll just give you a gist. So this is 12 AM celebration at my home. This is in Landor in our hotel Rogby Manor. This is the birthday dinner with family. This is a picture with Aryan. This is a picture with Kavi. This is my birthday eve lunch in Maruchi, which is in Essex Farms. And this is me cutting cake on my birthday. This is the room decorated by Rogby Manor, and I'm cutting the cake. And this is a picture of my birthday dinner. So yes, it was really nice. And बस इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज लेट मी नो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस गाइस. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.